के माननीय उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी नागा सिंह के स्थित गांधरबल के सुंदर कमरिया ग्राउंड में पधार चुके हैं। जोरदार ताली से माननीय उपराज्यपाल महोदय का शाहिर साहब भी बाज़ाब्ता मौजूद है यहाँ पर। अपने काले धन से हिंसा और आतंक को बढ़ावा देते हैं और हमारी युवा पीढ़ी को बर्बाद करते हैं। मैं समझता हूँ वह दिन किसी सरकारी कार्यक्रम की शुरुआत की नहीं, बल्कि नार्को आतंकियों के खिलाफ जंग का आरंभ था, जो हमारे नौजवानों की तवानाई को बर्बाद करना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर की हर पदयात्रा में मैंने दोहरे खतरे का जिक्र किया है, जिसका हम सब सामना कर रहे हैं। एक और ड्रग्स हमारे युवाओं के भविष्य को बर्बाद कर रहा है, उनसे उनकी सलाहियत, उनके सपने और उनके वकार छीन रहा है। दूसरी ओर इन ड्रग्स से होने वाली कमाई का इस्तेमाल आतंकवाद को फाइनेंस करने, हथियार खरीदने और हमारे गांव और शहर में हिंसा और आतंकवाद के द्वारा निरपराध और निर्दोष कश्मीरियों के खून बहाने में किया जा रहा है। इसलिए मैं बारंबार इस बात को दोहरा रहा हूँ, ये केवल सामान्य अपराध की समस्या नहीं है, बल्कि ये जम्मू कश्मीर और भारत की सुरक्षा का भी प्रश्न है। ये नौजवानों में नशे की लत का मुद्दा होने के साथ साथ हमारी आवाम के वजूद का भी सवाल है। हमारे पड़ोसी मुल्क में बैठे और जम्मू कश्मीर के भीतर बसे कुछ नार्को आतंकवादी इस ड्रग की सप्लाई में शामिल हैं। वे केवल तस्कर नहीं हैं, वे हमारी आवाम के दुश्मन हैं, वे हमारे बच्चों के दुश्मन हैं, वे हमारी आवाम की तरक्की के दुश्मन हैं। और मैं आज स्पष्ट करना चाहता हूँ, नार्को आतंकियों को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ रही है और भविष्य में और ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी। अनेक अवसरों पर इस बात का हमने जिक्र किया है। इस खतरे से लड़ने के लिए हमने हमारे प्रशासन के वरिष्ठ सहयोगियों ने मिलकर के 3 फ्रंट पर स्ट्रेटजी बनाई है, जो जितनी संवेदनशील है उतनी कठोर भी है। पहली रणनीति सप्लाई चेन को पूरी तरह से ध्वस्त करना, होल ऑफ गवर्नमेंट और होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच के साथ ड्रग्स की रवानी को उसके स्रोत पर ही रोकने का प्रयास जम्मू कश्मीर पुलिस
और सुरक्षा बल और प्रशासन कर रहा है। हर तस्कर, हर सप्लायर, हर ड्रग पेडलर, नार्को आतंकी और उसके ऐसे तमाम लोगों का पीछा पुलिस कर रही है। उनके नेटवर्क तोड़े जा रहे हैं, ध्वस्त किए जा रहे हैं, उनकी काली कमाई को जब्त किया जा रहा है। काली कमाई से सरकारी जमीन पर कब्जा करके बनाए गए नार्को पैलेस भी ढहाए जा रहे हैं। दूसरा, ड्रग्स के प्रति जम्मू कश्मीर के हर एक नागरिक को आगाह किया जा रहा है और इसलिए ड्रग्स के प्रति जागरूकता ये हमारा कवच है, हमारा सिपर है। ड्रग्स के बारे में तालीम ये हमारा हथियार है। कोशिश हुई है हर जनपद में जाकर के लोगों को जागरूक करने की और गांधरबल जिला प्रशासन और गांधरबल पुलिस का मैं आभारी हूँ। अभी मैं वीडियो देख रहा था, आपने भी देखा है, जिस व्यापक तौर पर यहाँ जागरूकता का कार्यक्रम यहाँ के प्रशासन ने किया है। हर पंचायत तक पहुँचने की कोशिश की है, समाज के हर वर्ग तक पहुँचने की कोशिश की है, मैं उसकी सराहना करता हूँ। तीसरी रणनीति नौजवानों का रिहेबिलिटेशन है। मैं जानता हूँ ये बड़ी भारी चुनौती है और मैं आपको आज भरोसा देना चाहता हूँ कि हम और प्रशासन के हमारे सहयोगी उन लोगों को जो नशे की लत के शिकार हो गए हैं उन्हें बेसहारा नहीं छोड़ेंगे। पूरी हमदर्दी और इज्जत के साथ उन्हें आवाम की मुख्य धारा में वापस लाने की हर कोशिश की जाएगी। हम इलाज, सलाह और रोजगार के नए अवसर में उपलब्ध हों इसकी हर कोशिश कर रहे हैं। इस बात को सदैव याद रखिएगा, ये कोई सरकारी योजना नहीं है बल्कि एक मसरती इनकलाब है। हमें साथ मिलकर ये सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी ड्रग्स तस्कर या सप्लायर को हमारे आवाम में कोई स्थान न मिले। पिछले 55 दिनों में ड्रग स्मगलर्स के खिलाफ 1036 FIR दर्ज की गई। 1128 ड्रग स्मगलर्स गिरफ्तार किए गए। 63 स्मगलर्स को PTNDPS के तहत गिरफ्तार किया गया है। स्मगलर्स की 100 से ज्यादा भी प्रॉपर्टी अटैच कर ली गई है। 700 से ज्यादा ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त कर दिए गए। ढेर सारी गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन निरस्त हैं। 130 ड्रग स्मगलर्स के पासपोर्ट को रद्द करने की सिफारिश की गई। इस तरह की अनेक कार्रवाइयां चल रही हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो ड्रग स्मगलर्स के खिलाफ की जाए कार्रवाई से भी उन्हें तकलीफ पहुंच रही है। लेकिन मैं जानता हूं कि कश्मीर की आवाम चाहती है कि उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई हो और कश्मीर की आवाम चाहती है कि हर ड्रग स्मगलर के खिलाफ ये कार्रवाई आगे और तेज होनी चाहिए। आज मैं गांधरबल में आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप चाहते हैं कि नशा के तस्करों के खिलाफ ये कार्रवाई चलती रहे? अगर आप चाहते हैं तो हाथ उठा करके इस कार्रवाई का समर्थन कीजिए। कार्रवाई होनी चाहिए तस्करों के खिलाफ या नहीं होनी चाहिए?